2 रोज पहले मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा कि सिस्टम जो है हमारा फेल हो चुका है, ये डिलीवर नहीं कर सकता, मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत है क्योंकि उससे गवर्नेंस बेहतर होगी। और उनके इस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि नून लीग के कुछ अहम वजीर उन्होंने भी इंडोर्स किया इस बात को। MQM पाकिस्तान भी ये बात कर रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी ये बात कर रही है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत है। और कल DGI ISPR ने भी ये कहा कि जो इंतजामी स्ट्रक्चर है उसको रीसेट करना चाहिए। लेकिन आपका बयान आज आया, कल मुराद अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, मजीद सूबे नहीं बनने चाहिए और सिंध में तो जरूरत ही नहीं है मजीद सूबे बनने की या मजीद यूनिट्स बनने की। क्यों आप ये समझते हैं जबकि बाकी लोग समझते हैं कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए जरूरी है कि इंतजामी यूनिट्स बनाए जाए मुल्क भर में? एक तो शहजाद देखिए, मैं इस बात से तो इनकार नहीं करूंगा कि मुल्क में मसाइल नहीं है, लेकिन मैं इस बात से 100% इख्तलाफ करता हूं कि आपके मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है वो सूबे या इंतजामी यूनिट्स है। पहली बात तो ये है कि इंतजामी यूनिट्स में जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ज़ाहिर है आपके जो डिवीजन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तहसीलें होती हैं, इस तरह के जितने आप डिमार्केशंस करते हैं वो सारी की सारी इंतजामी आपकी तकसीम होती है और वो आप करते रहें और वक्तन फ़वक्तन वो चेंज भी होती रहती है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप सूबे की बात करते हैं तो सूबे के लिए आइन में जो तरीक़ेकार दर्ज है वो ये है कि जिस सूबे में कोई नया सूबा बनना है उसकी सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट के पास जाएगी और फिर पार्लियामेंट जो है उस करारदाद को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करेगी। ये सिंपल सा उसके अंदर एक तरीक़ेकार दर्ज है। सिंध असम्बली में आज तक किसी जमात ने कोई करारदाद जमा नहीं करवाई है कि सिंध के अंदर मजीद सूबों की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि सिंध असम्बली ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये करारदाद मंजूर की है कि सूबा सिंध में मजीद किसी तकसीम की ज़रूरत नहीं है, और उस पर सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जब जब ये करारदादें मंजूर हुई, जितनी जमातें असम्बली के अंदर मौजूद थीं उन तमाम जमातों ने उस करारदाद को सपोर्ट किया, और बाद औक़ात तो ये करारदाद पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात भी लेकर आई थी। मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि सूबा सिंध में जो PMLN है, ज़रा उनसे पूछें, सूबाई जो PMLN है कि पूछें वो चाहते हैं कि सिंध में सूबा बने। आप तहरीक इंसाफ के जो सूबाई लोग हैं उनसे पूछें, जमात इस्लामी के लोगों से पूछें, JUI के लोगों से पूछें, ANP के लोगों से पूछें। MQM की भी जहाँ तक बात है, MQM वक्तन फ़वक्तन ऐसी शोशे तो छोड़ती रहती है, लेकिन आज तक MQM ने भी सूबाई असम्बली में कोई ऐसी करारदाद जमा नहीं करवाई। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को धोखा देने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। और अभी मैंने पिछले जो बजट सेशन था उसमें एक और चीज़ लोगों के सामने लेकर आया हूँ कि ये कोटा सिस्टम के खिलाफ कितना बोलते हैं, लेकिन ये कोटा सिस्टम के बुनियादी तौर पर हक में है। और मैंने नाम लेके बताया कि कौन से लोग आपके सही साहब, आपने क्योंकि पंजाब की बात की, ये बात सही है कि मरीम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब का क्या व्यू, उन्होंने इस पे बात नहीं की है। मैंने जैसे कहा कि कुछ वज़रा ने कहा है कि जरूरत है मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने की, और तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि कारकर्दगी बहुत अच्छी है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जिन सूबों की कारकर्दगी अच्छी नहीं है वहां पे सूबे बनने की जरूरत है। यानी कि उन्होंने मिसाल भी दी, कराची देखें कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, अब मुझे सर्टिफिकेट तलाल चौधरी का तो नहीं चाहिए ना, भले जो मर्जी कहते रहें, लेकिन उनके शायद इल्म में नहीं होगा कि पंजाब असम्बली ने एक नहीं 2 सूबे बनाने के लिए एक करारदाद पास की। उसमें ये नहीं कहा कि सूबे बना दें जी, बेसिकली अटेम्प्ट वही था, लेकिन उन्होंने उसको ये कहा कि पहले पता नहीं कोई कमेटी बना दें, क्या करें, लेकिन उन्होंने 2 नए सूबे जनूबी पंजाब और भावलपुर जी उन्होंने खुद बात की। अच्छा, अब अगर PMLN ये समझती है कि जनाब नहीं बनने चाहिए तो ये जाकर कह दें पंजाब में और अपनी असम्बली के अंदर जाके करारदाद पास करवा लें कि जी हमने जो है उस नए सूबे की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि हम बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। बुनियादी तौर पर किसी भी सूबे में अगर कोई नया सूबा बनना है या उसकी हदबंदी चेंज होनी है तो इसका इख्तियार वहाँ के लोगों को है। सिंध की हदबंदी करने का इख्तियार पंजाब के पास नहीं है, पंजाब के करने का हमारे पास नहीं है। इस पर जो आपने भी कहा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों ऐवानों से जहां पे सूबे बनने, जिस सूबे में लेकिन इस पे खालिद मकबूल सिद्दीकी और MQM ने ये कहा है कि देखें ये तो अब काबिल अमल ही नहीं है, इसको तब्दील होना पड़ेगा। और अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा देखें 26वीं तरमीम पे भी बहुत इख्तलाफ थे लेकिन सब साथ आ गए, 27वीं तरमीम पे भी सब साथ आ गए, तो ऐसे ही इस पर भी सब साथ आ जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं तरीकेकार को ही तब्दील कर दें। तो आप ऐसी किसी तरमीम को वोट देंगे जिसमें तरीकेकार सूबे बनाने का तब्दील हो? फिर एक काम करें ना, फिर एक काम करें, जो ये चाहते हैं मुस्तफ़ा कमाल को इख्तियार देते हैं, आइन में लिख दें कि जो मुस्तफ़ा कमाल चाहेगा वो जाएगा, जो खालिद मकबूल चाहेगा वो जाएगा। वो तो हालिया तारीख का हवाला दे रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी 26वीं तरमीम पे नहीं मानी, 27 पे नहीं मान रही थी, बाद में मान गए। मेरी गुजारिश सुने, देखिए वो जो आईनी तरामीम होती है एक और चीज होती है, सूबे की हुदूद को चेंज करना, किसी नए सूबे को बनाना एक अलग चीज होती है। आप इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं।
सूबे के लिए मैं समझता हूँ कि आइन के अंदर जो तरीके का दर्ज है और बड़ा उसके अंदर कुछ कॉमन सेंस भी है, उसके थोड़ी सी अगर अप्लाई करें ना तो समझ में आ जाती है बात कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 100% जो है असेंबली करेगी, उन्होंने कहा 2/3 अक्सरियत करेगी। अब 2/3 अक्सरियत अगर किसी सूबे की जी ये कहती है कि नहीं, नया सूबा नहीं बनना चाहिए, तो आप कहते हैं नहीं मानेंगे। हम चूंकि हम चाहते हैं इसलिए कोई और तरीका बना लें। ये मेरा ख्याल है कि बचकाना बात है। और दूसरी जगह शहजाद जो खतरनाक बात है ना, ये समझते नहीं है, पता नहीं इस तरह की हरकतें क्यों कर देते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आप कौमी यकजहती पैदा करें, सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। ऐसे कोई शोशे हमें नहीं छोड़ने चाहिए जिसकी वजह से कौम के अंदर, सूबों के अंदर मजीद तकसीम और तफरीक पैदा हो। इस वक्त हम इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस वक्त लेकिन मुल्क के लेकिन और बड़े मसाइल हैं जिसको सही मैं साहब, इसमें सिर्फ एमक्यूएम नहीं है ना। मैंने आपको बताया मोहसिन नकवी साहब, और आपको पता है मोहसिन नकवी साहब जब कोई बात करते हैं, जी सेनेटर हैं कहने को, लेकिन सबको पता है कि शायद वो वजीर आजम से ताकतवर एक मिनिस्टर है, और जब वो कोई मैसेजिंग करते हैं तो वो मैसेजिंग कहाँ से हो रही होती है, मतलब इस पर कोई ढकी चुपी बात तो है नहीं। फिर मैंने आपको दूसरी पार्टियों का हवाला दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, शाहिद खान अब्बासी साहब, ये सबकी अभी राय अगर बनती भी हो रही है, तो कोई एमक्यूएम का तो बात नहीं है ना इसमें खाली। देखिए, अब मुझे पता नहीं कौन सी वो इस्तेकाम पार्टी आप कह रहे हैं, उसकी क्या हैसियत वक़्त है सूबा सिंध के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी की क्या वक़्त और हैसियत है सिंध के अंदर। मोहसिन नकवी की ज़ाती तौर पर क्या हैसियत और वक़्त है सूबा सिंध की सियासत के अभी अंदर। जरदारी साहब से मिले तो भी है मैं 2 तो दिन पहले, पता नहीं इस इशू पे मिलना, बात हुई या देखिए नहीं हुई। शहजाद मिलने का मतलब ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं तो उसका मतलब जरदारी साहब ने उनको ओके कह दिया कि चलो ठीक है, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, कहते ऐसा मेरे होता नहीं है। बेटों की तरह है, और कल चलो राणा भले सनाउल्लाह कह ने रहे भी कहा है हो, बरखुदार है भले उनके। कह रहे हो, भले कह रहे हो। जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सूबा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात पे जो मैं ओपनली कह रहा हूँ उस पे ज़्यादा वज़न होना चाहिए। मतलब देखिए सदर जो पाकिस्तान जो जरदारी आपकी पार्टी के को चेयरमैन, वो भी इस हक में नहीं है कि सिंध में सूबे बनाए जाएं या मुल्क भर में मजीद यूनिट्स बनाए जाएं। मेरी बात थोड़ी समझे जो मैं आपको कहना चाहता जी हूँ। जरदारी साहब चलें, एक फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट मान लूँ कि जरदारी साहब भी हक में हों, बिलावल साहब भी हक में हों, सईद गनी भी हक में हों, मान लेते चलें। लेकिन ये हमारा इख्तियार नहीं है। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। सूबा सिंध के लोगों का ये इख्तियार है, यहाँ रहने वाले लोगों का इख्तियार है। और नहीं सर, वो लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन तो असेंबली में है ना। अगर जरदारी साहब जी मान जाए, जी बिलावल जी साहब अब मान जाए, मैं अपने इसी पे आ एमपीएस रहा को हूँ। कहें, अगर सदर अब मैं जरदारी इसी पे आपको आ रहा ये हूँ, कहें कि इसी सईद पे आ गनी रहा साहब आपने हूँ, वोट इसी देना पे है आ रहा हूँ, जाकर, तो आप देंगे ना वोट इसी फिर। पे आ रहा हूँ, हाँ इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ मैं बात, इसी पे आ रहा हूँ ना। देखिए आइन में ये दर्ज है कि लोग जो हैं अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। सूबा सिंध के नुमाइंदे असम्बली में बैठे हैं इस वक्त, ठीक है, उसमें और जमातें भी हैं पीपल्स पार्टी के अलावा। अब ये फैसला कुल्ली तौर पर करने का इख्तियार जो है वो सूबाई असम्बली को है। जिसको शौक है, जिसको शौक है, पहली मर्तबा करारदाद लेकर तो आए ना। आप आगाज तो करें। आप ये कहते हैं नहीं, चूंकि जो आइन में तरीका लिखा है वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, पहले इसको बदलो। चले। यार ऐसा तो हो नहीं सकता। सही साहब, बिना आपने किसी ये की बात की ना, ख्वाहिशात पे देखिए तो इस फैसला वक्त नहीं मुल्क में यकसुई की ज़रूरत है। तो जी हम तो देख रहे हैं अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक इलेक्शन हो रहा है, जिसमें आप उनके ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लगाते हैं, और आज भी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे अपनी सीट हार गए थे, खैराती नशिस्तों पर बैठे हुए हैं। शजील मेमन कहते हैं आपकी किराए की हुकूमत है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है, तो फिर सदर मुमलिकत ने जो वोट लिया है उसका तो जवाब दें उनसे। और ये भी कहते हैं कि अगर आपने बार बार ये कहा कि हम कोई फॉर्म 47 के हैं, फलाना है, तो फिर हम भी बताएंगे कि एक वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क तोड़ के वज़ीर आज़म बना था, यानी कि भुट्टो साहब की तरफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ये है यकसुई। देखिए, एक तो ये बात, एक तो मेरी ये बात ज़हन में रखें आप। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन दो अलग अलग जमातें हैं। इंतखाबात में हमने शायद हर इलेक्शन में एक दूसरे के सामने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। इंतखाबात में अगर ज़्यादती हमारे साथ होगी हम ज़रूर बात करेंगे। अगर कहीं उनके साथ ज़्यादती होती है तो उन्हें भी बात करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कहाँ से आ गया कि जी चूंकि हम उन पे तनकीद कर रहे हैं, वो हम पे तनकीद करते हैं, इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हो रहे, हम मुतालबा ये करेंगे इंतखाबात ठीक हो जाए और हमारी जो एतराज़ात है उसको सुना जाए, लिहाजा आप सूबा बना दो। इसका तो कोई नहीं नहीं, कनेक्शन ये तो कहीं से नहीं एक अलग बनता ना। मामला है, ये इसका मैं इससे कोई मामला नहीं है। मैं सिर्फ ये जी पूछ जी रहा हूँ मैं आपसे कि यही जब कह आप रहा ये हूँ। जब आप ये कहते हैं कि फॉर्म 47 के हैं और ये बड़े बड़े इनके लीडर्स हार गए, डू यू जेन्युइनली आप बिलीव करते हैं कि वाकई ये हारे हैं, या क्योंकि एक सियासी बयानात का इस वक्त तबादला है इसलिए आप ये कह देते हैं बात? जरा ये सच बताएं ना, क्या है आपकी क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो देखो हारे हैं? शहजाद, मेरी बात सुनो मेरे भाई। आप कोई कल पाकिस्तान में नहीं आए हुए टीवी शो करने के लिए, दुनिया के किसी और एक गुमनाम गोशे में नहीं बैठे थे आप ही इसी मुल्क में बैठे थे जब इलेक्शंस हुए थे। और उस इलेक्शन में किस तरह नून लीग जीत कर आई है पंजाब में या विफाक में, आपको सारा पता है। और मैं कह भी चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे भाई सबको पता है कि कितनी सीटें उन्होंने अच्छा, जीती तो थी और ये सबको पता सपोज है अगर आप कहते हैं नवाज शरीफ, अच्छा, मरीम नवाज ये हारे थे, अब मैं इस पे सवाल जी का हारे जवाब थे। देना, अगर आप इतने वसूख से कह रहे हैं कि ये अगर हारे थे तो जी जीता जी कौन था यहाँ पर?
कोई मुखालिफ जीता होगा, मुझे क्या पता उनके सामने कैंडिडेट कौन था भाई। आपको ये पता है कि कोई और ही जीता ये होगा हारे उनके हैं, सामने। आपको पता है ये हारे, जी लेकिन जी। जीता कौन है ये नहीं पता आपको? नहीं नहीं, देखिए मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि इनके सामने कैंडिडेट्स कौन थे ना। मैं अब क्या कहूँ, कोई जमात तो थी नहीं, आजाद लोग खड़े हुए थे, किसी का कोई निशान था, किसी का कोई और निशान था। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जमात इस्लामी जीत सही गई है, थी या तहरीक इंसाफ जीत गई ठीक है, थी, हाँ, लेकिन वो हो गए थे। दूसरी दूसरी देखिए, जो भुट्टो साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं, जी, ये एक ऐसी बेतुकी बात है जो ऐसा ही शख्स करता है जिसको तारीख का ना पता हो। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनके बुजुर्ग ने की, उन्होंने कहा जी वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पाकिस्तान टूट गया। उनको ये नहीं पता कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं थी उस वक्त। भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान के दौलत होने के बाद, उससे पहले वो नहीं थे। और दूसरी बात, बुनियादी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर भुट्टो साहब का रत्ती बराबर किरदार होता इस मुल्क को तोड़ने में, तो ज़ियाउल हक को एक झूठे कत्ल के मुकदमे में शहीद भुट्टो को सजा देने की ज़रूरत नहीं थी। वो शायद मुल्क तोड़ने के जुर्म में उनको फांसी चढ़ा देता, जो शायद बड़ा मजबूत केस होता। तो अगर जनरल ज़ियाउल हक कोई सबूत नहीं निकाल सका, वो इस बात में कन्विंस नहीं हो सका, तो फिर मेरा ख्याल है इनको ये ढोल पीटना छोड़ देना चाहिए। और हकीकत ये है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंतखाबात में नून लीग को हमेशा जो है वो फ़ायदा मिलता रहा, सिवाय 2024 के इलेक्शन में, इसलिए कि वो सही। नए प्यारे उस वक्त आगे थे, वरना हमेशा से प्यारे यही रहे।